डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर एब्रेशन इन क्रोमोसोम्स का पार्ट सेकंड है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके रिलेटेड हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन पोजिशनिंग इनवेरिएंस। सेकंड, राइट डिटेल्स ऑन थॉमस एच मॉर्गन वर्क अबाउट म्यूटेशन स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू, अपने म्यूटेशंस के हवाले से देखना है जिसके अंदर बी पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स देखे गए। सेकंड, राइट अबाउट क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम्स। ये स्पेसिफिकली आप देखिएगा कि ह्यूमन के केस के साथ कुछ डील कर रहे हैं। मीन केस के अंदर जो चाइल्ड होगा उसकी जो साउंड होगी वो कैट लाइक होगी। इसको स्पेसिफिकली आप टारगेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स थ्रू द ट्रांसफर और चेंज इन पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट विदाउट गेन और लॉस ऑफ जीन। ट्रांसलोकेशन के अंदर मीन विच इन्वॉल्व चेंज इन पोजीशन। यहाँ पे स्पेसिफिकली पोजीशन के अंदर वेरिएशंस आ रही हैं, इसके अंदर कोई एडिशन नहीं होगा या कोई डेलीशन इन्वॉल्व नहीं होगा। इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन फर्स्ट इसके अंदर है चेंज इन पोजीशन ऑफ सेगमेंट विद इन अ क्रोमोसोम्स आइदर फ्रॉम वन आर्म टू द अदर और फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर इन द सेम आर्म्स। इंट्रा, ये देखिएगा इसके अंदर वर्ड मेंशन है कि एक ही क्रोमोसोम्स के जो आर्म्स हैं उसके अंदर वेरिएशंस डेवलप होंगी। अब इसके अंदर ये देखिएगा कि फर्दर दो टाइप्स हैं, इंट्रा रेडियल एंड एक्स्ट्रा रेडियल। अब इंट्रा रेडियल जो है इसको देखिएगा ट्रांसलोकेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर इन द सेम आर्म्स, और एक्स्ट्रा रेडियल्स के अंदर देखिएगा ट्रांसलोकेशन फ्रॉम वन आर्म्स टू द अदर। अब ये जो ट्रांसलोकेशन हो रही है, अगर ये क्या हो रही है, एक ही आपका जो आर्म्स हैं क्रोमोसोम्स के आर्म्स हैं उनके ऊपर अगर वेरिएशंस होगी तो हम इसको इंट्रा रेडियल कहेंगे। और एक्स्ट्रा रेडियल ट्रांसलोकेशन वन आर्म टू द अदर, के एक जो क्रोमोसोम है उसकी जो दो क्रोमैटिड्स हैं अगर दूसरे क्रोमैटिड्स के ऊपर अगर ये सेगमेंट के अंदर कुछ वेरिएशंस ट्रांसलोकेट हो रही हैं, एक जीन्स एक क्रोमैटिड से दूसरे क्रोमैटिड्स के ऊपर ट्रांसफर होंगी तो उसको हम एक्स्ट्रा रेडियल ट्रांसलोकेशन कहेंगे। इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन देखिएगा कि ट्रांसफर ऑफ अ सेगमेंट फ्रॉम वन क्रोमोसोम्स टू द अदर। यहाँ पे क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व हैं, जो ऊपर था वहाँ पे कौन सी वेरिएशंस कहाँ पे डेवलप हुई हैं, क्रोमैटिड्स के अंदर हुई हैं। एक ही क्रोमोसोम्स के जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे वहाँ पे वेरिएशंस डेवलप होंगी, वहाँ पे ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व है। यहाँ पे एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान चेंज, मीन एक क्रोमोसोम से जो जीन्स होंगी वो ट्रांसलोकेट करेंगी दूसरे क्रोमोसोम्स की आर्म्स के ऊपर। अब इसको आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया है ट्रांसपोजिशनल ट्रांसलोकेशन और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। वन वे ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इन द सेम क्रोमोसोम्स। कि इसके अंदर जो पोजीशन थी एक ही क्रोमोसोम्स के अंदर जो पोजीशन है वो उसके अंदर क्या आ जाएगी, वेरिएशंस आ जाएंगी पूरे क्रोमोसोम्स के अंदर। जबकि देखिएगा रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या होगा, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, के दोनों जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अपने अपने सेगमेंट्स क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। एक होमोलोगस पेयर के अंदर दो क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होंगे, दोनों क्रोमोसोम्स अपने क्रोमैटिड्स को आर्म्स की जो उनकी जो पोजीशंस होंगी उनको क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। ये जैसे देखिएगा इंट्रा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन है, तो इंट्रा क्रोमोसोमल के अंदर देखिएगा कि आपके पास एक क्रोमैटिड्स है, उसके अंदर बी सी से लेके एच तक जो कम्बिनेशन था उसके अंदर किसी एक सीक्वेंस के अंदर वेरिएशन हुई है, ट्रांसलोकेट हुआ है कि जो डी और सी था उसके सीक्वेंस के अंदर, बी और सी के सीक्वेंस के अंदर वेरिएशंस आ गई हैं। जबकि इंटर क्रोमोसोमल्स के अंदर देखिएगा कि क्रोमोसोम्स के पेयर्ड इन्वॉल्व होंगे और दो जो उसके जो क्रोमैटिड्स हैं उनके अंदर डिफरेंस के अंदर वेरिएशंस डेवलप हो रही हैं। ये टू एच देखिएगा कम्बिनेशन, तो जो देखिएगा कि बी और सी हैं ये नेक्स्ट शिफ्ट अप हो रहे हैं कहाँ पे, एम एन के अंदर। और दूसरा जो शॉर्ट फ्रेगमेंट था ये उसके साथ क्या कर रहे हैं, ज्वाइन अप करके दोनों एक मिक्स अप स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। अब इंट्रा क्रोमोसोमल्स की वही सीक्वेंस फिर वंस अगेन दिए गए कि इंट्रा क्रोमोसोमल्स के अंदर क्या होगा कि वो क्रोमोसोम्स के सेम सेगमेंट्स के ऊपर वेरिएशंस डेवलप होंगी, ट्रांसलोकेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन द सेम आर्म्स। जबकि दूसरी तरफ देखिएगा एक्स्ट्रा रेडियल ट्रांसलोकेशन के अंदर क्या होगा, ट्रांसलोकेशन फ्रॉम वन आर्म टू द अदर, कि यहाँ पे एक आर्म से दूसरे आर्म्स के ऊपर वेरिएशंस डेवलप होंगी। अब इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन के अंदर रेसिप्रोकल जो ट्रांसलोकेशन है उसके अंदर देखिएगा, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्ड इन्वॉल्व हैं। रेसिप्रोकल इंटर क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन के अंदर ए और बी जो सेगमेंट था वो शॉर्ट सेगमेंट के साथ जाके अटैच हो गया, जबकि जो शॉर्ट सेगमेंट था वो लॉन्ग सेगमेंट के साथ जाके अटैच हुआ है। ये जो एरो है इससे आप डिफर करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन्वॉल्व टू क्रोमोसोम्स, वन ब्रेक ईच क्रोमोसोम्स के दो, एक तो ये है कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स दो इन्वॉल्व होंगे और दोनों के अंदर एक एक ब्रेक भी इन्वॉल्व होगा। टू क्रोमोसोम्स एक्सचेंज ब्रोकन सेगमेंट्स। अभी देखिएगा एक रेड कलर का आपको जो फ्रेगमेंट दिखाया गया जिसके ऊपर क्रोमोसोम्स 20 मेंशन किया गया, दूसरा ग्रीन कलर का है जो क्रोमोसोम 4 है, तो दोनों के अंदर क्या हो रहा है, एक एक ब्रेक हो रहा है। रेड कलर जो क्रोमोसोम्स का जो 20 पार्ट है वो ग्रीन के साथ अटैचमेंट बना रहा है और ये ग्रीन वाला जो दूसरी तरफ जाके क्या कर रहा है, रेड के साथ अटैचमेंट, के ग्रीन भी दो फ्रेगमेंट में ब्रेक हुआ है और रेड भी दो फ्रेगमेंट में ब्रेक हुआ है। एक फ्रेगमेंट ग्रीन और रेड का मिल जाएगा और दूसरा दूसरे ग्रीन और रेड मिल के आपस में दोबारा से ये क्या कर लेंगे, ट्रांसलोकेट कर लेंगे।
रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के अंदर देखिएगा फ्रंटल ट्रांसलोकेशन है और एक्सटर्नल ट्रांसलोकेशन है। फ्रंटल ट्रांसलोकेशन के अंदर देखिएगा सेगमेंट और एक्सचेंज बिटवीन होमोलॉगीज, कि जो होमोलॉगी स्ट्रक्चर्स होंगी उनके अंदर ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व होगी। जबकि एक्सटर्नल जो ट्रांसलोकेशन है उसके अंदर देखिएगा आपके पास दो स्ट्रैंड्स हैं, ए टू जी सीक्वेंस है आपके पास और एम टू एस सीक्वेंस है। अब देखिएगा ए टू जो जी सीक्वेंस है उसके अंदर क्यू और आर पेस्ट हो रहे हैं, जो एरो का साइन आपको इंडिकेट कर रहा है नीचे की तरफ। जबकि दूसरी तरफ देखिए एम टू एस जो आपके पास फ्रेगमेंट है उसके अंदर जो ई एंड एफ हैं वो उसके अंदर क्या हो रहे हैं, ट्रांसलोकेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंट होगा डीएनए का उसके अंदर वेरिएशंस होंगी, मीन के जो जीन्स के सीक्वेंस हैं वो क्या कर रहे होंगे, ट्रांसलोकेट कर रहे होंगे। अब इंटर जो कैलेशंस और इंसर्शनल जो ट्रांसलोकेशन है उसके अंदर देखिएगा, इन द इंसर्शनल ट्रांसलोकेशन अ सेगमेंट फ्रॉम द ऑरेंज डोनर क्रोमोसोम इज ट्रांसफर टू द पर्पल रेसिपिएंट क्रोमोसोम्स विदाउट एनी रेसिप्रोकल एक्सचेंज। कि समटाइम ये भी होता है, जैसे ये देखिएगा आपके पास दो स्ट्रैंड्स थे, पर्पल कलर का और ऑरेंज कलर का। ऑरेंज वाले में से सेगमेंट सिर्फ क्या हो रहा है, जाके ऐड हो रहा है किसके अंदर, पर्पल के अंदर। तो इसको भी आप ट्रांसलोकेशन ही कंसिडर करते हैं। टेंडन फ्यूजन्स इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी, जैसे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स के अगर उनकी जो सेंट्रोमेर्स एंड टर्मिनल्स के ऊपर हों तो हम उनको एक्रोसेंट्रिक्स कहते हैं। मेटासेंट्रिक्स अगर उनकी इन बिटवीन हों, सेंट्रिक उसकी पोजीशन हो सेंट्रोमेर, तो उसको मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो सम टाइम ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स और मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स आपस में फ्यूज अप होकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिससे जो क्रोमोसोम्स की लेंथ हो जाती है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। डबल लेंथ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स मीन कि आपस में फ्यूज अप होंगी स्ट्रक्चर्स। फ्यूजन नाम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स आपस में क्या कर देंगे, फ्यूज अप कर देंगे। एंड टू एंड फ्यूजन बिटवीन एन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स एंड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स विद द लॉस ऑफ अ सेंट्रिक सेगमेंट्स। जो इसके अंदर सेंट्रल सेगमेंट्स होंगे उनका लॉस होगा और बाकी एंडिंग जो पोर्शंस होंगे आपस में फ्यूज कर जाएंगे, प्रोड्यूस अ डबल लेंथ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, और उससे जो लेंथ उसकी होगी फ्यूजन की वजह से डबल हो जाएगी। इफेक्ट्स ऑफ डुप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, ट्रांसलोकेशन एंड invariance change the linkage relationship of the genes involved in the affected segments. Translocation results in usual linkage, reduced meiotic recombinations, low viability of chromosomes, familial patterns of trisomy. It may cause change in chromosomes and also in gene combination, promoting variation, speciation and evolutions. मीन के यहाँ पे जो इसके अंदर वेरिएशंस डिवेल्प हो रही थी डुप्लीकेशन के प्रोसीजर्स के दौरान या इनवेरिएंस के दौरान, यहाँ पे इंडिविजुअल्स के अंदर स्पेसिएशन तो डेवलप होगी, लेकिन उसके अंदर मल्टी ऐसी वेरिएशंस डेवलप हो सकती हैं जिसकी वजह से वो उसके लिए जो नेक्स्ट उसके जो कमिंग हाफ सिबलिंग्स हैं वो इनफर्टाइल इन नेचर भी हो सकते हैं, और उनके अंदर स्पेसिएशन मीन की न्यू वराइटीज़ भी डेवलप हो सकती हैं, और उनके अंदर सम ऐसे करेक्टर्स भी डेवलप हो सकते हैं जो उनको इन्वायरमेंट के साथ कम्पीट करने में, सर्वाइवल में मदद दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है आइसोक्रोमोसोम्स। इन आइसोक्रोमोसोम्स इज एन बैलेंस स्ट्रक्चर, मीन कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स के जो क्रोमैटिड्स की जो स्ट्रक्चर होगी वो बोथ साइड्स के ऊपर सेंट्रोमियर के बैलेंस नहीं होगी। एबनॉर्मलिटीज इन विच द आर्म ऑफ क्रोमोसोम्स आर मिरर इमेज। यहाँ पे देखिएगा कि मिरर इमेज से मुराद ये यहाँ पे एक जो क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिड है दूसरे साइड पे भी अगर उसको आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको इन्वर्टेड स्ट्रक्चर्स नजर आएगी। मिरर इमेज के अंदर जो सीक्वेंस होता है वो थ्रू आउट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सेम लाइक जब आप ऑब्जर्वर्स के तौर पे किसी मिरर के सामने आप खड़े होते हैं तो जो आपकी जो राइट डायरेक्शन होती है वो मिरर के अंदर आपको जो नज़र आ रही होती है वो आपको अगर उस साइड पे देखिएगा तो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही होती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि क्रोमोसोम के सीक्वेंस के अंदर जो इसके जो मिरर स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती हैं और उसके अंदर कुछ वेरिएशंस डेवलप हो जाती हैं। द क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू कॉपीज ऑफ आइदर द लॉन्ग टू आर्म्स और द शॉर्ट आर्म्स बिकॉज आइसोक्रोमोसोम फॉर्मेशन इज इक्विवेलेंट टू सिमिल्टेनियस डुप्लीकेशन एंड डिलीशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये सेम लाइक इसके भी इम्पैक्ट्स डिलीशन या डुप्लीकेशंस की तरह के और उसके सिमिलटेनियस इम्पैक्ट्स इंडिविजुअल्स के ऊपर हो सकते हैं। डेरिवेटिव्स क्रोमोसोम्स कौन से होंगे, जैसे हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया कि डेरिवेटिव्स के अंदर देखिएगा आपके पास दो तरह के यहाँ पे फ्रेगमेंट्स शेयर किए गए हैं कि आपके पास कलर है, आपके पास तीन तरह के कलर्स हैं, पर्पल है, ग्रीन है और रेड है। अब ये देखिएगा कि सम टाइम ये देखिए न्यू जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो पर्पल और रेड के दरमियान में बन सकते हैं, ग्रीन और पर्पल के दरमियान में बन रहे हैं, और ग्रीन रेड और पर्पल तीनों के दरमियान भी कॉम्बिनेशंस डेवलप हो सकते हैं। तो ये डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। डेरिवेटिव क्रोमोसोम्स इज अ स्ट्रक्चरली रीअरेंज क्रोमोसोम्स जनरेटेड आइदर बाय रीअरेंजमेंट इन्वॉल्विंग टू और मोर क्रोमोसोम्स और बाय मल्टीपल एब्रेशंस विद इन अ सिंगल क्रोमोसोम। के सम टाइम ये मल्टीपल क्रोमोसोम्स के अंदर भी वेरिएशंस डेवलप हो जाती हैं और सम टाइम ये सिंगल क्रोमोसोम्स के अंदर भी ये वेरिएशंस डेवलप हो सकती हैं। सेम लाइक इनवेरिएंट एंड अ डिलीशन ऑफ द सेम क्रोमोसोम्स और डिलीशन इन बोथ आर्म्स ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम। तो सम टाइम ये जो एक सिंगल क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स होती हैं उसके अंदर भी डिलीशंस इन्वॉल्व हो सकती हैं।
यहाँ पे आपके पास लास्ट 2 क्वेश्चंस फिर हैं। डिफाइन डेरिवेटिव क्रोमोसोम्स विद डायग्राम, डिफाइन कंपनसेशन लूप इन डिलीशन। ये देखिएगा आपको नोट भी शेयर किए जाएंगे, तो उसके अंदर जो आपने टारगेट करना है वो किस चीज़ को, लूप की जो फॉर्मेशन होती है, डिलीशन जो स्टेज अपने जो क्रोमोसोमल जो स्ट्रक्चर वेरिएशन है उसके अंदर, वो पहले आप उस लूप को डिफाइन करेंगे और फिर उसकी आप स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ भी करेंगे। रिंग क्रोमोसोम्स हैं। अ रिंग क्रोमोसोम इज अ क्रोमोसोम whose arms are fused together to form a ring, or a structurally abnormal chromosomes in which the end of each chromosome arm has been lost and the broken arm have been reunited to form a ring। जो क्रोमोसोम्स की अगर आप क्रोमेटिड्स के स्ट्रक्चर्स देखें तो उसके अंदर सेंट्रोमीटर प्रेजेंट होता है और वो उसके अंदर एक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, लेकिन जब इसके अंदर वेरिएशंस डेवलप होती हैं स्ट्रक्चर्स, तो वो उसके अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगी, और रिंग की वजह से, रिंग की फॉर्मेशन की वजह से मेन के जो क्रोमोसोम था उसने अपने स्पेसिफाई फ्रेगमेंट को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। इनको आप इसको रिंग क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। इस टॉपिक के रिलेटेड आपका जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस था ये कंप्लीट हुआ है। उसके अंदर मेन के नंबर की बेसिस के ऊपर जो वेरिएशंस थी और स्ट्रक्चर जो वेरिएशंस थी, इसके रिलेटेड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।